Hi everyone, I hope you're doing great. So I welcome you all back to another lecture. So आज हम एक one short video देखने वाले हैं on social health. So this is a very easy chapter, बहुत ही scoring chapter है. आप लोग इस chapter को before your exam एक 1.5 या फिर 1.75 की स्पीड में एक बार देख लेना. इसमें जो भी क्वेश्चंस आएगा they are very predictable and you can write it on your own words. So let's start with this chapter. So I have two definitions. पहला what is health and second one is going to be social health. इसमें से social health का definition for 2 marks in your board examinations वहाँ पे रहने वाला है. So you have to do this very perfectly. So first one is what is health? Health मतलब क्या होता है? You have to be physically fit, you have to be mentally fit, socially भी आपको कोई issues होना नहीं चाहिए. You are having lot of friends and families and everything. कोई problems नहीं है. ना कि सिर्फ बीमार नहीं हूँ. यूजुअली अपने को क्या लगता है कि मैं हेल्दी मैं खुद को कब बोलूँगा अगर मैं बीमार नहीं हूँ. नो, आई हैव टू बी फिजिकली फिट टू, आई हैव टू बी मेंटली फिट टू. तो ऐसा बहुत सारी चीज़ों अगर मेरा सब कुछ चीज़ें इज गुड मीन्स व्हाट आई एम हेल्दी. सेकंड वन इज योर सोशल हेल्थ का डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए होने वाला है. व्हाट इज सोशल हेल्थ? ये एक पर्सन का एबिलिटी है टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद अदर्स. मैंने क्या बोला? इट्स एन एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू बिल्ड रिलेशनशिप विद अदर्स. अभी आप लोग किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए चाहते हो, सो यू हैव टू डू सो मेनी थिंग्स. यू हैव टू टॉक टू देम नाइसली, यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. आप लोग हमेशा मस्ती में बोल नहीं सकते. समटाइम्स यू हैव टू बी सीरियस, समटाइम्स यू हैव टू बी फनी. सो इट इज एन एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू establish a relationship with others. That is your social life. अभी एज अ टीचर्स भी हम लोग का जो सोशल हेल्थ है ये बहुत अच्छा होना चाहिए. सो मेरा सोशल हेल्थ एबिलिटी इज टू गुड. इफ आई एम सीइंग समवन, आई नो हाउ टू टॉक टू देम, आई नो हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप विद देम, आई नो इस रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है. सो ये चीज़ें दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, क्योंकि इससे यू आर गोइंग टू हैव फ्रेंड्स, यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू हु इज गोइंग टू बी देयर. वो लोग उनकी प्रॉब्लम्स आपसे आज शेयर करेंगे, आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स रहेगा, आप उनकी आज शेयर कर सकते हो. सो देयर इज़ अ म्यूचुअल थिंग्स. सो एंटायर एनवायरनमेंट विल बी ग्रेट. सो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको चाहिए टू हैव अ ग्रेट सोशल हेल्थ? सो उसमें फर्स्ट चीज़ है दैट इज़ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी? दिखना अच्छा होता है? नो. स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मतलब कि आपका बिहेवियर, हाउ आर यू डीलिंग विद थिंग्स. लाइक इफ देयर इज अ सिचुएशन, तो आप लोग उसके सॉल्यूशन कैसे निकाल रहे हो. इफ यू आर गिविंग गुड सॉल्यूशंस, देन देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ पीपल हु इज गोइंग टू अट्रैक्ट टू यू. सो आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होना चाहिए. यू हैव टू बी लाइक अ लीडर. तुमको कमांड करने आना चाहिए. कुछ प्रॉब्लम चल रहा है ग्रुप में, तुम उसको सॉल्व करने को आना चाहिए. इफ यू कैन डू दिस थिंग्स, तो you have a great social health. After that, you should have a large number of friends and relatives. The relatives के साथ तो पंगे हैं सबके, but about friends, I can say yes. बहुत सारे friends means what? You know how to deal with people. You are a great person. उसके बाद में if you are alone, how to use your loneliness to. आप लोग के पास कुछ काम धंधा नहीं है, आप ऐसे ही बैठे हो, तो यूज दिस टाइम. यू शुड बी डूइंग सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज. ड्राइंग करो, कुछ पढ़ाई करो, गेमिंग करो. इट इज ऑल गुड. क्योंकि जब ये सब करोगे यू विल अट्रैक्ट मोर पीपल, यू विल टॉक टू लाइक अ लॉट ऑफ पीपल. तो ये सब अच्छा होता है. तुम लोग को बात करने आना चाहिए. ठीक है. इस सब करने से यू विल नो हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स. ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यू शुड नो हाउ टू एक्सेप्ट अदर्स. ये कभी भी माइंडसेट रखना नहीं कि मेरे को जो चाहिए मैं उतना ही करूँगा, जो लोग मुझे चाहिए सिर्फ़ उतना ही, बाकी लोग को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा. एक हद तक यू आर राइट, यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट द रॉन्ग पीपल ऑब्वियसली, बट एज़ अ ह्यूमन यू शुड नो हाउ टू एक्सेप्ट अदर्स. अगर कोई कुछ ठीक से नहीं कर रहा तो उनको एक्सेप्ट करो कि ठीक है. फिर तुम लोग एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ फैमिली, व्हाट यू शुड बी डूइंग, आप उनको ठीक करने को ट्राई करो. उसको अच्छे-अच्छे आइडियाज़ दो, ना कि उनको छोड़ दो. ऐसे कभी नहीं करना. यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू हेल्प देम. अगर आप ऐसे सब चीज़ें करोगे, दैट पर्सन इज़ गोइंग टू लव यू. दिस इज़ व्हाट आई डू. अगर मेरे आस-पास में कोई चीज़ कुछ गलत हो रहा है, आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट देम एंड उसके बाद में मैं उनको ट्राई करूँगा सुधारने के लिए. आई एम गोइंग टू टेल देम इन अ गुड वे कि देख ऐसा सब गलत हो रहा है, आपको ये सब चीज़ें ठीक करना है. डाँटने का नहीं कभी भी, अच्छे से बोलो. इट इज़ गोइंग टू go good. After that, now we are going to talk about the factors which is affecting the social health. Now ये factors
अच्छी तरीके से भी अफ़ेक्ट कर सकते हैं, बुरे तरीके से भी अफ़ेक्ट कर सकते हैं। आई विल टॉक अबाउट फ्यू ऑफ दीज़ एग्ज़ाम्पल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन। अभी समझो कि यू गाइज़ एज़ अ स्टूडेंट, also me, अगर if there is no college around me, if there is no education, क्या मैं को कोई फ्रेंड्स मिलेंगे? नो। तो मेरा सोशल हेल्थ इफेक्ट होगा? यस। अगर देयर इज़ नो स्कूल, देयर इज़ नो कॉलेज, मैं वहाँ पे जाऊँगा ही नहीं। तो ना मुझे एजुकेशन मिल रहा है, ना मेरे कोई आजू-बाजू में कोई फ्रेंड्स हैं, कोई कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मेरे एजुकेशन या फिर स्कूल्स नहीं होने के कारण मेरे सोशल हेल्थ इफेक्ट हो रहा है। अभी अगर मेरे आस-पास में स्कूल्स है, कॉलेजेस हैं और मैं वहाँ पे जाके एजुकेशन कर रहा हूँ, so I'm going to meet teachers. I will know how to talk to teachers. I will understand how to talk to elders. कैसे रिस्पेक्ट करना है मुझे समझ में आएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स, इतने बड़े क्लासरूम में आई विल हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। सो देखो एजुकेशन या फिर स्कूल्स होने के कारण आपका सोशल लाइफ दोनों तरीके से इफेक्ट हो रहा है, इन अ गुड वे एज वेल एज इन अ बैड वे। सेकंड थिंग वुड बी गार्डन्स। अगर मेरे घर के आसपास इफ देयर आर गार्डन्स, आई विल गो देयर, आई विल डू सम एक्टिविटीज। तो मेरा फिजिकली भी मैं फिट रहूँगा, एज़ वेल एज़ गार्डन में बहुत सारे लोग आते हैं। जब आप लोग वर्कआउट करते हो, दिस हैपेंस टू मी अ लॉट ऑफ टाइम, तो लोग आके पूछते हैं कि आप ये कैसे कर रहे हो? कितने टाइम से कर रहे हो? तो देखो वहाँ पे एक अच्छा फ्रेंडशिप बन गया हम लोग के बीच में। वो लोग आप लोग से पूछे कि कैसे करना है? ये एक्सरसाइज मुझे भी करना है। सो यू आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट फ्रेंडशिप। सो ऐसे सब चीज़ें आपको करना है। आपको बाहर जाके लोगों से मिलना है, आपको उनसे बात करना है। यू हैव टू ट्रीट एवरीवन विथ रिस्पेक्ट एंड लव। अभी वन मोर एग्जांपल, टॉयलेट्स। अगर आपके आस-पास इफ देयर इज़ टॉयलेट, तो पीपल विल यूज़ इट। आप लोग गवर्नमेंट को गाली नहीं दोगे। यू विल से कि अच्छा गवर्नमेंट है, दे आर प्रोवाइडिंग अस टॉयलेट्स एंड एवरीथिंग। इफ देयर आर नो टॉयलेट्स, आप लोग चिढ़ जाओगे कि यार ट्रैवलिंग करने निकले थे, देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ नो फैकल्टी, देयर इज़ नो फैसिलिटीज़ फॉर अस। तो आप लोग का सोशल हेल्थ खराब होगा। सो सो देयर आर मेनी थिंग्स। सो वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज़, प्लेग्राउंड, all of these are the factors which is going to affect your social health. नाउ द फैक्टर्स व्हिच आर डिस्टर्बिंग योर सोशल लाइफ। अभी कुछ हम लोग ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो आपके सोशल लाइफ को पूरा खराब कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज योर मेंटल स्ट्रेस। द उसमें से भी पहला है दैट इज कंपटीशन। नाउ व्हाट इज कंपटीशन? कंपटीशन इन योर एजुकेशन, जॉब, एक्सेट्रा। अभी यू आर स्टूडेंट्स, अभी आप लोग ये चीज़ बहुत अच्छे से फेस कर रहे हो, दैट इज़ कि अब जैसे ही बोर्ड्स हो जाएगा यू विल गेट टू नो कि देयर आर स्टूडेंट्स हू आर स्कोरिंग 100 आउट ऑफ 100। मैनी ऑफ माय स्टूडेंट्स फ्रॉम डब्ल्यूजीटी, उनको पूरे 100 आउट ऑफ 100 मिलते। क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने बहुत चीज़ें स्टडी किया, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। बट आपने स्टडी नहीं किया ड्यू टू सम एक्स वाई ज़ेड रीज़न। आई एम नॉट ब्लेमिंग कि आप लोग लेज़ी थे। माय स्टूडेंट्स आर नॉट लेज़ी। कुछ तो रीज़न था आप लोग की पर्सनल लाइफ में। दिस आई थिंक। तो इतने ज़्यादा कॉम्पिटिशन है नाउ, पहले के टाइम के जैसा नहीं कि आप लोग 80-90 स्कोर करोगे, आप लोग टॉप रैंक्स में आ जाओगे। नो, यू हैव टू स्कोर 98, 99, 100, तब जाके आपको अच्छे-अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। सो देयर इज़ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। सो वैसे ही एजुकेशन में एज़ वेल एज़ बिज़नेस, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़, इस सब में कॉम्पिटिशन है। अगर इफ मी एज़ अ पर्सन मुझे अगर कोई कहीं पे जॉब नहीं मिल रहा है, ऑब्वियसली मेरे को मेंटली बहुत प्रॉब्लम्स होने वाले, बिकॉज़ आई एम नॉट गोइंग टू हैव मनी। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं अपने चीज़ों को कुछ मैनेज नहीं कर पाऊँगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग व्हिच इज़ गोइंग टू अफेक्ट द मेंटल हेल्थ, या फिर इट इज़ गोइंग टू गिव मी अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस एंड इसके कारण मुझे मेरा सोशल हेल्थ में इफेक्ट होगा। कैसे? इफ आई डोंट हैव अ जॉब, अगर मेरे पास जॉब नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वोंट हैव मनी, तो मैं डिस्टर्ब हो गया मेंटली। अगर मेरे पास जॉब है, आई विल गो देयर, आई विल मीट पीपल, मेरा कोई एचआर रहेगा, सीईओ से बात होगा, बिज़नेस मीटिंग्स होगा। सो देखो, अगर जॉब है मेरे पास, आई एम गोइंग टू मीट पीपल, आई विल नो हाउ टू ट्रीट पीपल। अगर नहीं है, देन there are different problems. Second thing is बच्चे लोग are facing loneliness and mental stress. The reasons are nuclear family. Now what do you mean by nuclear family? ऐसा कोई family जो बॉम्ब बनाता है क्या? No. Nuclear family मतलब क्या है कि उनके family is separated, सिर्फ मम्मी पापा बच्चे बस, that's it. There is no elders या फिर grandparents, कुछ भी नहीं होगा। अभी बच्चा बेचारा अकेलापन उसको फेस करना पड़ रहा है। तो पहले के टाइम में कैसा था, वी यूज्ड टू हैव अ बिग फैमिली जहाँ पे बहुत सारे रिलेटिव्स साथ में रहते हैं। तो अगर मॉम डैड को जॉब को जाना पड़ेगा, देयर इज समवन हु इज लुकिंग आफ्टर यू। सो दैट इज अ ग्रेट थिंग। तो बड़े लोग आपके साथ रहेंगे, दे विल टीच यू ग्रेट लेसन्स। तो आप लोग कभी खराब नहीं होगे, आप कभी बिगड़ोगे नहीं। आप लोग को बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज मिलेगा। नाउ ड्यू टू द न्यूक्लियर फैमिली सब लोग अलग-अलग रह रहे हैं, मॉम डैड भाग चले गए। आप कॉलेज या स्कूल जाके आ रहे हो, घर पे कोई भी नहीं है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद भी यू आर स्टिल लोनली।
एंड देन रात को पेरेंट्स आएँगे, फिर आप लोग पेरेंट्स से बात करेंगे। सो देयर इज़ लॉट ऑफ टाइम जहाँ पे आप लोग अकेले हो। सो दिस विल कॉज़ यू अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस। अभी आप छोटे बच्चे रहोगे तो आप में ये प्रॉब्लम होगा। थोड़े बड़े हो गए तो यू विल बी बिज़ी विथ योर थिंग्स, तो इतना इश्यूज़ नहीं होगा, बट एज़ अ छोटा बच्चा इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस। उसके बाद दिस इज़ समथिंग जो अभी के टाइम में उतना नहीं है, बट पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा होता था। दैट इज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मेल और फीमेल या फिर बेटा और बेटी के बीच में। पहले के टाइम में द फैमिलीज़ दे यूज्ड टू प्रेफर बॉय चाइल्ड ओवर गर्ल, क्योंकि लड़का है तो वो ये करेगा, वो करेगा, वो घर को सँभालेगा, ऐसा बहुत सारी चीज़ें आती है उसके सिर पे। लड़की है तो ऐसा बोलता है कि अरे यार, ये कुछ नहीं कर सकती। बट इफ यू लुक क्लोज़ली, गर्ल्स को भी नीचे कर रहे, और जो बच्चा लड़का पैदा होगा उसके ऊपर देयर इज़ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर। बच्चा पैदा नहीं हुआ उससे पहले ही उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो कभी भी होना नहीं चाहिए। अभी एक ही घर पे देयर इज़ बॉय एंड गर्ल, एक भाई और बहन है। तो आई नो दिस वेरी वेल, मेरे कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में मैंने ऐसा सुना है कि लड़के को उनके पेरेंट्स आर ट्रीटिंग बहुत अच्छे से, एंड फीमेल चाइल्ड को दे आर नॉट ट्रीटिंग वेल। फीमेल बच्ची को उन लोग ज़्यादा कुछ खरीद के नहीं देते, उसको कुछ भी लाइक बोलते ना, जो बेसिक चीज़ें वो सब देते नहीं, लेकिन लड़के को दे आर गोइंग टू बाय एवरीथिंग, दे आर गोइंग टू गिव एवरीथिंग, बिकॉज़ दे आर एक्सपेक्टिंग कि लड़का है ये आगे का सारी चीज़ों को सँभाल लेगा, लड़की तो सँभाल नहीं पाएगी, ये तो एक दिन शादी करके चली जाएगी। तो ऐसा नहीं है, यू हैव टू ट्रीट देम बोथ इक्वली। अभी एक छोटी-सी बच्ची हू इज़ समवेयर अराउंड 13, 14, 15 ईयर ओल्ड, उसके घर पे ये सब चीज़ें हो रहा है। एट अ वेरी यंग एज उसके उसके खुद के घरवाले अगर ऐसे ट्रीट करेंगे, obviously she's going to hate everyone, obviously she's going to face lot of mental stress, trauma and everything जो आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा बोलते हो। तो ये सब नहीं होना चाहिए। You guys of the future you should know कि तुम लोग जब कल पेरेंट बनोगे, if you have a boy or a girl, you have to treat them equally। बचपन में उनके दिमाग में ऐसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मत डालो। You have to train them। आपको बोलना है कि बच्चे आपको इस दुनिया में टिकने के लिए you have to work। पर आप ये नहीं बोलोगे कि तू ही मेरा बिज़नेस करेगा, तू ये चीज़ें करेगा, तू यही एजुकेशन में करेगा। दिस इज़ नॉट एट ऑल राइट। तो आप लोग को आपके बच्चों का भी सुनना पड़ेगा। यू हैव टू लिसन टू देम। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ देयर लाइफ। सो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, उसके बाद में जो एडोलेसेंट एज की जो गर्ल्स है, दैट इज़ टीनेज वाली गर्ल्स, 13 से लेके 19 तक का एज जो होता है, दैट इज़ योर टीनेज। These girls, not only teenagers, even adults of या फिर old age, every age की girls are facing this one thing, that is molestation, या फिर men who are treating them very bad, या फिर women they are treating them very bad, physically, mentally disturb कर रहे। सी बच्चा लोग ये सब कभी नहीं करना। ये सब these are very bad things। किसी को टीज करना, मोलेस्ट करना, ये सब से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। दिस इज ऑल stupidity। The only thing you can do in your life is to treat them better as a like a बड़ा भाई। आई कैन टेल यू कि कभी भी ऐसा नहीं करना, ये सब चीजें worth it नहीं है। इफ इट इज अ वुमन, नॉट ओनली वुमेन, इफ इट इज अ बॉय ऑल्सो, आपको सबको प्यार करना है, सबको अच्छे से ट्रीट करना है, क्योंकि एवरीवन मैटर्स। ऐसा नहीं सोचना कि ये लड़का है तो मैं उसको कुछ चीज़ों में सुपीरियर रखूंगा, लड़की है तो मैं कुछ चीज़ों में सुपीरियर रखूंगा। सबसे प्यार करो, सबको अच्छे से ट्रीट करो। दैट्स इट। लेट्स मेक इट वेरी इजी। एंड द लास्ट थिंग वुड बी पीपल, वो लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे इजी क्विक शॉर्टकट ढूंढ रहे टू मेक मनी। इन शॉर्ट व्हाट आर दे गोइंग टू डू? द शॉर्टकट इज नथिंग बट आप लोग गलत काम करोगे टू मेक मनी। कभी नहीं करना। लेट इट टेक टाइम। होने दो, टाइम लेने दो, टाइम कंज्यूमिंग, इट इज गुड। क्योंकि जब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है ना, यू विल गेट टू लर्न अ लॉट। राइट नाउ आई जस्ट हैव ओनली 200 सब्सक्राइबर्स। इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स। इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। 6-7 महीना हो गया, अभी तक से 200 तक ही पहुंचा है। बट आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग रॉन्ग, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी शॉर्टकट्स। आई एम गोइंग टू कीप पुटिंग द एफर्ट्स अगेन एंड अगेन। हर एक वीडियो में मैं कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स करूंगा, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी सीखूंगा। लेट इट टेक टाइम, इट इज गुड। इससे मुझे सीखने को मिलेगा, एक कम्युनिटी मुझे मिलेगी, माय स्टूडेंट्स आर गोइंग टू लव मी, दे आर गोइंग टू ट्रस्ट मी। सो लेट इट टेक टाइम। ना कि कोई शॉर्टकट्स ढूंढोगे। शॉर्टकट्स कब कैसे करोगे आप लोग? ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू डू समथिंग रॉन्ग, ताकि जल्दी जल्दी पैसा मिले। ये भी नहीं करना। अपने को आराम से पैसा मिले चलेगा। मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट गलत तरीके से हम लोग को नहीं कमाना। वी नीड रिस्पेक्ट, एंड द मनी वी आर गोइंग टू गेट, इट शुड बी इन अ गुड मैनर, लाइक अच्छे तरीके से आए वाला पैसे ही यूज करना। The second thing after mental stress is going to be addiction. Now this is very 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 important, मुझे ये आप लोग को मेंशन करना ही पड़ेगा।
तुम्हारा एज इज़ अ वेरी ग्रेट एज बिगड़ने के लिए। बिकॉज़ राइट नाउ आपको कुछ भी मैं बोलूँगा, आपको मैं बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। नाउ इट इज़ अप टू मी कि आपको मैं अच्छे से इन्फ्लुएंस करूँ या बुरे तरीके से इन्फ्लुएंस करूँ। सो पीयर ग्रुप के प्रेशर या फिर पीयर ग्रुप का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस इज़ वेरी स्ट्रांग इन केस ऑफ एडोलेसेंस। व्हाट इज़ पीयर ग्रुप? पीयर ग्रुप मतलब क्या कि आपके एज का मिलता-जुलता एज या फिर आपके जैसा जो माइंडसेट है, वैसे जो लोग हैं दैट इज़ योर पीयर ग्रुप। अभी यूजुअली यू प्रेफर टू लिसन टू योर पीयर ग्रुप more than your parents or more than your teachers, which is very true. If you ask me, it is the same thing. अगर मेरे को आप लोग पूछोगे कि आप लोग ज़्यादा किसका सुनोगे? इट इज़ नेचुरली कि मैं मेरे दोस्तों का ज़्यादा सुनूँगा। बट एक एज ऐसा आता जैसे आप लोग थोड़ा बहुत अडल्ट बनने शुरू होगे, यू विल गेट टू नो कि यू हैव टू लिसन टू एवरीवन। द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि यू हैव टू लिसन टू द राइट पर्सन एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ योर पेरेंट्स। ऑब्वियसली योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बी ऑन योर साइड। जो भी वो लोग बोल रहे हैं दैट इज़ फॉर यू, आपके अच्छे के लिए। अभी आपके एज में प्रॉब्लम क्या होता है कि आप लोग फ्रेंड्स का सुनो, नो प्रॉब्लम। इफ इट इज़ अ ग्रेट गुड फ्रेंड देन नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप लोग का जो फ्रेंड ग्रुप बनता है ड्यूरिंग दिस एज, ये लोग थोड़े से बुरे बैकग्राउंड से आए हुए होंगे। आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, बट कुछ सिचुएशन उनके साथ ऐसा हुआ रहेगा कि वो लोग ऐसी सब चीज़ों में एंड अप हो गया रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो एज है, ये एज में बच्चे लोग ट्राई करते हैं टोबैको, सिगरेट, गुटखा, अल्कोहल, ड्रिंक्स, ड्रग्स, ऑल काइंड ऑफ स्टफ्स दैट यू नो। तो छोटा बच्चा है, उसको इसके बारे में नहीं पता। दे नो कि ये चीज़ें बुरे हैं। बट देयर इज़ नो वन टू कंट्रोल देम। तो एज़ अ फ्रेंड आप लोग उनको बताओगे कि ये चीज़ें नहीं करना है आपको। बिकॉज़ वी यूज्ड टू डू दिस। मेरे टाइम में मेरे स्कूल के फ्रेंड्स लोग थे, हू वर एडिक्टेड, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स लोग थे। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि उसको मैं बोलता, भाई ये सब मत कर, दिस इज़ गोइंग टू किल यू वन डे। ये आपके लंग्स को डैमेज कर रहा है। यू कैन आस्क एनी कार्डियोलॉजिस्ट अराउंड द वर्ल्ड, द फर्स्ट थिंग दे आर गोइंग टू से द स्मोकिंग इज़ द वर्स्ट थिंग यू कुड डू इन योर लाइफ। इससे गंदा चीज़ और कुछ है ही नहीं। सो यंग एज में अगर आपका बॉडी खराब हो गया, आप लोग ज़्यादा टाइम तक रहोगे ही नहीं, आप लोग लाइफ को एक्सप्लोर ही नहीं करोगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड टू डू। आपको बहुत कुछ चीज़ें अभी सीखना है, समझना है, बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है। पहले ही मर गया तो फिर क्या करोगे? तो आप लोगों को ये सब नहीं करना है। तो एक बच्चा फ्रॉम योर एज, व्हाई दैट किड इज़ डूइंग दिस? इट इज़ ड्यू टू पीयर ग्रुप का प्रेशर या फिर सिंबल ऑफ हाई स्टैंडर्ड लिविंग। लाइक दिखावा, बोलते हैं ना कि मुझे दिखावा करना है कि इफ आई डू स्मोकिंग, अगर मैं स्मोक रिलीज कर रहा हूँ, आई लुक कूल, यू लुक स्टूपिड, ट्रस्ट मी यू लुक स्टूपिड। यंग एज पे कर रहे हो तो आप बहुत ही बड़े स्टूपिड लगोगे, यू आर नेवर गोइंग टू लुक कूल। क्योंकि इसमें लिखा है कि इसमें कार्सिनोजेनिक इफेक्ट है। इफ यू एवर सी एड्स या फिर एक सिगरेट का डब्बा उठा के देखो, उसमें लिखा है कि इससे कैंसर होगा। उसमें जो फोटो दिया दैट इज अ कैंसर का फोटो ओनली। तो आपको जब पता है कि इससे कैंसर होगा, इससे बीमारी होगा और आप लोग वही कर रहे हो, तो आप लोग कूल कैसे बनोगे? यू आर नेवर गोइंग टू लुक कूल, है कि नहीं? इससे बेटर आप लोग एक कोई प्रोटीन बार खा लो या फिर कुछ अच्छी चीज़ें खा लो, अच्छे प्रोडक्ट्स खा लो, इट इज़ गोइंग टू लुक कूल। तब लोग बोलेंगे कि एक यंग बच्चा अधिक प्रोटीन बार खा रहा है या फिर यंग बच्चा है, ये वेजिटेबल्स खा रहा है, एंड दैट्स व्हेन पीपल आर गोइंग टू रिस्पेक्ट यू। या फिर प्रेशर, आपके दोस्त लोग प्रेशर करेंगे, "अरे! एक बार पी ले यार, कुछ नहीं होगा। अरे! मैंने ट्राई किया, बहुत मज़ा आता है।" अलग दुनिया में चला जाता है, अलग ही रिलम में चला जाएगा। नो, ऐसा हमको रिलम में जाना ही नहीं। द रियल फन इज़ डूइंग योर वर्कआउट। ट्रस्ट मी बच्चा लोग, जब आप लोग वर्कआउट करोगे, वो जो फीलिंग आएगा दैट इज़ द ग्रेटेस्ट फीलिंग। जब आप लोग स्टडी करोगे, कोई टास्क दिया रहेगा कि मेरा टास्क था कि आज मैं 50 पेजेज़ मैं आज कंप्लीट करूँगा। उसके बाद में जो आपको हैप्पीनेस मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ये एडिक्शंस लाओ लाइफ में, ना कि दीज़ बैड थिंग्स। तो किसी बड़े को इमिटेट नहीं करना। आप लोग कोई मूवीज़ देखोगे, उसके जैसा बनने को ट्राई करेंगे, डोंट डू दीज़ थिंग्स। मूवीज़ आर जस्ट फिक्शनल कैरेक्टर्स, उनके जैसा कुछ भी नहीं करना। अभी आप लोग जब ये सारी चीज़ें ड्रग्स सब लोगे, तो आपकी बॉडी में देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ डैमेजेस। आपके लंग्स जाने वाला है, आपका किडनी जाने वाला है, आपका हार्ट जाने वाला है। कोई एक ऑर्गन फेल हो गया, बैक टू बैक सब कुछ फेल होने वाला है। एंड दिस इज़ दैट वर्ड व्हिच इज़ वेरी इंपोर्टेंट, जो आपके आंसर वन सेंटेंस में आ सकता है। टोबैको हैज़ डैश टाइप ऑफ इफेक्ट। तो आप लोग क्या लिखोगे? कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। कार्सिनोजेनिक इफेक्ट इज़ नथिंग बट योर कैंसर कॉज़िंग। टोबैको के खाने से आप लोग को कैंसर होगा। सो उसको मैं क्या कहूँगा? कार्सिनोजेनिक इफेक्ट, जो आपके माउथ, लंग सब में कैंसर कॉज़ करेगा। यू माइट दैट, अगर आप लोग कभी मूवी थिएटर्स में जाओगे तो उनका जो एड चलता है उसमें देखो, मुकेश कोई तो रहता है जिसको कैंसर होता है। हाँ, तो दैट इज़
टोबैको के ऐड में दिखता है। उसके बाद में जो अल्कोहल बनता है, आप लोगों ने अल्कोहल बनाना सीखा था, सैकरोमाइज़ेस सर्विस या यीस्ट को यूज़ करके यू विल गेट अल्कोहल एंड CO2। अगर मैं इस अल्कोहल प्रोडक्शन का टेक्निक को थोड़ा चेंज करूँगा, आई कैन मेक डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल व्हिच इज़ वेरी फैटल। फैटल मतलब वो सबसे डेंजर वाला। और अगर इसको मैं पीऊँगा तो मेरा ब्रेन, लिवर, किडनी सब कुछ उड़ जाएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, यंग एज में अगर अल्कोहल सब पियोगे, इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर ब्रेन ग्रोथ। अभी आप लोग बच्चे हो, आप लोग का ब्रेन अभी ग्रो हो रहा है। तो अगर इस एज में मैं अगर ये सब चीज़ें करेगा, मेरा ब्रेन का ग्रोथ रुक जाएगा या फिर स्लो डाउन हो जाएगा। तो आपके फ्रेंड्स लोग दे आर गोइंग टू लुक स्मार्ट क्योंकि उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं किया। उन्होंने स्मोकिंग ड्रिंकिंग किया, आप लोगों का ब्रेन ग्रोथ रुक गया। नाउ यू डोंट हैव नॉलेज, यू डोंट हैव एनीथिंग, तो आपको कोई जॉब भी नहीं देगा, आपको पैसे भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। द बेस्ट थिंग यू कैन डू, इग्नोर दीज़ थिंग्स। दोस्त कर रहा है, करने दो। इफ ही इज़ अ गुड फ्रेंड या फिर आप लोग एज़ अ गुड ह्यूमन, आप लोग उनको जाके समझाओ कि देखिए ये सब मत कर। आई हैव मेनी फ्रेंड्स जो स्मोक कर दे, ड्रिंक कर दे। इट हैव नेवर अफेक्टेड मी और मैं कभी करूँगा भी नहीं बिकॉज़ आई हैव सेल्फ कंट्रोल। आई नो दिस इज़ द वर्स्ट थिंग यू कुड डू। तो मैं कैसे ये कर सकता हूँ? हाउ कैन आई चीट माय सेल्फ? यू कैन नॉट चीट योरसेल्फ। तो आप लोग उनको जाके ठीक करो क्योंकि वो लोग जब तक ठीक नहीं होंगे, सोसाइटी कैसे ठीक होगा? सिर्फ़ खुद का नहीं सोचना, यू हैव टू थिंक अबाउट अदर्स टू। इफ you can make them change, great, then they are going to look at you like your role model. If you can't change them, अगर आपको वो मेंटल स्ट्रेस दे रहे हैं, छोड़ दो, इग्नोर देम, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। आप आपका देखभाल कर लो। आफ्टर दैट क्रॉनिक डिजीजेस में अपने कुछ एग्जांपल्स है, देयर इज एड्स, टीबी, लेप्रेसी। सो व्हाट हैपेंस इज कि देयर आर सम पीपल जिनको कुछ बीमारी होगी, एड्स होगा, टीबी होगा, लेप्रेसी होगा। तो व्हाट हैपेंस इज कि पीपल ट्रीट देम वेरी बैडली। अगर हॉस्पिटल्स में भी जब हम लोग नए-नए जब एंट्री करते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि एड्स का पेशेंट है। सब लोग बहुत बुरे तरीके से उनको ट्रीट करते हैं। एकदम जो नए-नए जो बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग, क्योंकि उनको ऐसा डर लगता है, उनको सिखाया नहीं ना अभी तक। अभी-अभी तो आप लोग हॉस्पिटल में आए हो। सो यू थिंक कि अरे एड्स कुछ तो गलत काम किया है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। एड्स कैसे भी हो सकता है। सो किसी को अगर कोई बीमारी है, यू शुड नॉट आइसोलेट देम। अगर आप लोग किसी को आइसोलेट करोगे, उनको मेंटल स्ट्रेस होगा। राइट नाउ दे नो कि उनको जो बीमारी है, इट इज़ नॉट गोइंग टू लाइक उसका कोई क्यूर नहीं है, मतलब क्या उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो उनका लाइफ स्पैन कम होगा, जल्दी वो लोग मरने वाले हैं। तो लोग को पहले से ही मेंटल स्ट्रेस है। सो व्हाट आर दे गोइंग टू लुक फॉर? दे आर गोइंग टू लुक फॉर पीपल। अभी कुछ ही दिन है दुनिया में, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आई एम गोइंग टू मीट मोर पीपल, आई वांट टू टॉक टू देम। सो एट दिस टाइम यू हैव टू ट्रीट देम, यू हैव टू लव देम। तुम्हें ये सब बीमारी नहीं होगी, छूने से एड्स नहीं होगा, छूने से लेप्रेसी नहीं होगा। यू आर सेफ टू डू दिस थिंग्स। सो यू हैव टू गो टॉक टू देम, उनसे अच्छे से बिहेव करो, उनको हैप्पी रखने को ट्राई करो। इससे आप भी खुश होगे, वो भी खुश होंगे और इस कर ये सब करने से यू आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट सराउंडिंग। आफ्टर दैट दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट, दिस इज़ गोइंग टू बी अ फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके इस साल की बोर्ड्स में आपको देखने को मिलेगा। सो देयर इज़ अ फोटो, आपको इसमें अंडरस्टैंड करना है कि क्या ये फोटो रैशनल है या नहीं? क्या ये फोटो सही है या नहीं? तो आंसर इज़ इसका कोई आंसर ही नहीं है। ये रैशनल भी नहीं बोलते या फिर इसका ऑपोजिट भी नहीं बोल सकते। यू हैव टू थिंक फ्रॉम बोथ ऑफ दिस पीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ यू लुक क्लोजली, यहाँ पे एक आंटी है जो उस अंकल को चिल्ला रही है। जो आंटी है जो चिल्ला रही है, फ्रॉम हर पॉइंट ऑफ व्यू शी इज राइट। नाउ दिस गाय, इसको देख के देखो बेगर है, तो वो शायद पैसे मांगने के लिए बैठा है। ना यू डोंट नो कि उसको कोई बीमारी है कि नहीं। सेकेंड थिंग, ही माइट बी सिटिंग वो मैम की प्रॉपर्टी के अंदर, सो दैट इज रॉन्ग। आप लोग ट्रेसपासिंग नहीं कर सकते हो। अभी ये पर्सन में कोई बीमारी हो सकता है, शी डोंट वांट कि कोई इन्फेक्शन उनको हो या फिर उनके बच्चों को हो। सो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से शी इज़ राइट, वो उनको भगाने को ट्राई करे। बट इफ यू लुक फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, उनके पास कुछ भी नहीं है, इसके लिए तो वो आके बैठा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, दैट इज़ द रीज़न ही इज़ बेगिंग फॉर मनी या फिर फूड। सो दोनों के तरीके से आपको देखना है। एंड इन लाइफ ऑल्सो यू हैव टू लुक फ्रॉम बोथ द पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोनों केस में जो देखोगे, सो देयर इज़ नो सच आंसर, यू जस्ट हैव टू राइट कि दोनों अपने तरफ से सही है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। But the next topic is going to be communication, media and excessive use of modern technologies. वेरी इजी, इसमें ये भी एक क्वेश्चन है जो आपके इस बार के बोर्ड्स में आने का हाई चांसेस है। एक्सट्रीमली इजी, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। सो दो टाइम पीरियड दिया, आई गेस 1998 एंड समथिंग 2017, मुझे याद नहीं है एज क्या था, ईयर क्या था। सो एक में क्या था कि पेरेंट्स आर फोर्सिंग, जब ऐसा टाइम था जहाँ पे टेक्नोलॉजीज नहीं था, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स कुछ भी नहीं था।
तो पेरेंट्स क्या करते थे, बच्चों को घर के अंदर खींच के लेके आते थे क्योंकि बच्चा पूरा टाइम बाहर ही था। नाउ द टाइम हैव चेंज्ड। बच्चों लोग इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ एंड ऑल थिंग्स में स्पेंड कर रहे हैं अनवांटेडली। तो क्या हो रहा है कि पेरेंट्स अब फोर्सिंग देम कि बच्चा जा बाहर जाके थोड़ा खेल कूद, थोड़े दोस्तों से मिल ले, ये सब। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट फ्रॉम दीज पिक्चर्स। तो इसको थोड़ा डिटेल में लिखना हो कि तब टेक्नोलॉजी नहीं था तो बच्चों के पास बहुत ज़्यादा टाइम था, सो दैट दे हैड मोर फिजिकल एक्टिविटीज, सो दे वर मोर हैप्पी। क्योंकि अगर आप लोग बाहर जाके वर्कआउट करोगे, दोस्तों के साथ खेलोगे कूदोगे, तो आप लोग बहुत हैप्पी होगे। अभी बच्चे लोग सिर्फ लैपटॉप में बैठे हैं या फिर फोन में बैठे हैं, सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। सो इन लोग का बॉडी पोस्चर भी खराब हो रहा है, ना इनके पास दोस्त रहने वाला है, कुछ भी नहीं रहने वाला। तो पेरेंट्स आर फोर्सिंग देम टू गो आउट। तो इसको थोड़ा डिटेल में लिख लेना। सो दैट इज व्हाट इट इज गिवन ओवर हियर। जब आप लोग देखो, यहाँ पे एक बच्चा है जो फोन भी यूज कर रहा है, लैपटॉप भी यूज कर रहा है, ये हेडफोन्स भी लगाया है। अब दिस गाय ही इज वेरी बिजी, कुछ काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, मस्ती कर रहा होगा, कुछ काम भी शायद से कर रहा होगा। जब ये ऐसे चीज़ों में घुस जाएगा, ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग कि आजू-बाजू में क्या चल रहा है, भाई को कुछ पड़ी नहीं। तो ऐसा नहीं होना, यू हैव टू बी अलर्ट कि सराउंडिंग में क्या हो रहा है। इन चीज़ों से एडिक्ट नहीं होना है, ये सब चीज़ों को यूज़ करो। राइट नाउ आई एम यूजिंग टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ही बहुत सारे स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट ये भी एक हद तक में ही होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं आप लोग 24/7 पढ़ाई करोगे। नो, डोंट डू दैट। आप लोग आफ्टर दिस लेक्चर व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आप लोग घर पे बैठ के लिखोगे, नोट्स लिखोगे, गो आउट, प्ले, डू सम वर्कआउट। इट इज द मोस्ट बेस्ट थिंग यू कैन डू इन योर लाइफ, दैट इज वर्किंग आउट। पेरेंट्स के साथ बात करो, डू सम ऑफ योर एक्टिविटीज, कुछ हॉबीज फॉलो करो। इफ यू डू दिस थिंग्स, यू आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट लाइफ। यू आर अहेड ऑफ ऑल द अदर पीपल। सो आपको अच्छी चीजें करना है, ना कि सिर्फ एक जगह पे पड़े रहना है, सिर्फ एडिक्टेड होके टेक्नोलॉजीज को लेके नहीं बैठना है। आफ्टर दैट, this is going to be a new question ki what are the physical problems you can see if someone is too much into technologies. So there is going to be tiredness, आप बहुत ज़्यादा थकोगे, headache होगा। Now the logic is कि if I am going to stare at my screen for a long duration, मेरे आँख को fatigue होगा, fatigue मतलब क्या, थकेगा। मेरा eyes थकने लगेगा, means what, brain is continuously working, तो मेरा brain भी fatigue होगा। तो आई एम गोइंग टू फील व्हाट, टायर्डनेस। अभी आग इतना ज़्यादा यूज़ किया, मेरा ब्रेन को मैंने इतना यूज़ किया, आई एम गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ हेडेक। उसके बाद में इनसोम्निया, मीन्स व्हाट कि आपको नींद नहीं आएगा। रात को आप लोग ऐसे ही सीलिंग को तारते बैठोगे। आप कंटिन्यूअसली आपको नींद आता ही नहीं, बहुत दिनों तक ऐसे ही होगा, व्हिच इज़ वेरी बैड। यू शुड गेट एट लीस्ट 7 टू 8 आवर्स ऑफ स्लीप। फिर फॉरगेटफुलनेस मीन्स व्हाट, क्या, भूलने की बीमारी, आप चीज़ों को याद ही नहीं रखोगे। आप बहुत सारी चीज़ों को भूलने को लगेंगे। आफ्टर दैट इज टिनाइटस, कान बजने को शुरू होता है। इफ यू आर यूजिंग हेडफोन्स फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, तो आपको ऐसा एक बीप साउंड आएगा, रिंगिंग साउंड आएगा, दैट इज टिनाइटस। जॉइंट पेन, हाउ कैन यू हैव अ जॉइंट पेन? तो मैं तो सिर्फ फोन यूज करता हूँ, मेरे को जॉइंट पेन किस आएगा? बेटा आप लोग जब फोन या फिर लैपटॉप यूज करते हो, 2-3 पिलो रख के मस्त एकदम बेंड होके आप लोग यूज करते हो, सो इट इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ नेक पेन, लंबार पेन, दैट इज लोअर बैक पेन। तो पोस्चर खराब हो रहा है तो आपको जॉइंट पेन्स भी होने वाला है। So these are the physical problems as well as there is radiation का problem. इन सारे गैजेट्स से बहुत ज़्यादा रेडिएशन भी emit होता है, तो रेडिएशन can cause cancer. So it is one more reason. So these are very important जो आपको याद रखना ही है। Now यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया या फिर कंप्यूटर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, तो आप लोग सोशली आइसोलेट होगे, सोशल मीडिया से नहीं, सोशली मतलब क्या, फिजिकल वर्ल्ड से आप लोग अलग होगे। यू विल बी मोर सेल्फ सेंटर्ड, मतलब क्या कि आपको अभी कोई चाहिए ही नहीं। आपके पास फ़ोन है, बस दैट्स इट। यू डोंट नीड एनीवन एल्स। आप लोग कंटिन्यूअसली स्क्रॉल करते जाओगे, आप लोग किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप सेल्फ सेंटर्ड बनोगे, आप लोग सेल्फिश बनोगे। तो आप लोग का जो सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स अदर्स, ये भी कम होने वाला है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आप लोग इतना सेल्फ सेंटर्ड हो गए कि नाउ यू आर नॉट गोइंग टू केयर फॉर अदर्स, यू जस्ट केयर फॉर योरसेल्फ। दैट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इन योर लाइफ। यू नीड पीपल जो आपका देखभाल करे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि एक अच्छा सोसाइटी बने। उसके बाद में दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। सो व्हाट हैपेंस इज कि आप लोग बहुत सारी मूवीज देखते हो, वीडियो गेम्स देखते हो। सो देयर आर वीडियो गेम्स लाइक, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम, कुछ फायरिंग के गेम्स होते हैं, मैं खुद भी खेलता था। आई एम नॉट गोइंग टू से कि मैं बहुत ही डिसिप्लिन बंदा हूँ। Yes, I do have great discipline, but yeah, for fun, I used to play games.
बट उसका लिमिट मुझे पता है कि कितना खेलना है। द प्रॉब्लम इज़ कि जब आप बच्चे हो, यू डोंट नो द लिमिट। आप लोग कंटिन्यूअसली ये वॉर गेम्स या फिर रेसिंग गेम्स को इतना ज़्यादा खेलते हो कि प्रॉब्लम क्या पे होता है, यू आर गोइंग टू यूज़ मनी। उसमें बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो ना, पैडल पास समथिंग ऐसा कुछ तो होता है। सो यू आर गोइंग टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑफ योर पेरेंट्स। आप लोग चीज़ों को खरीद रहे हो तो फाइनेंशियल लॉस हो गया। सेकंड चीज़, आप लोग एडिक्ट हो रहे हो। पढ़ाई-वढ़ाई सब छोड़ के आप लोग का 24/7 लेक्चर चल रहा है, आप लोग क्या सोच रहे हो? आज घर जाके ये गेम खेलूँगा, आज घर जाके मुझे मेरा रैंक को पुश करना है, दोस्तों को बुलाऊँगा, वी आर गोइंग टू प्ले। खेलो बट देयर हैज़ टू बी अ लिमिट। मैं खुद बोल रहा हूँ खेलो बट लिमिट होना चाहिए। आफ्टर दैट द प्रॉब्लम इज़ कि आप लोग इससे इतना ज़्यादा एडिक्ट होते हो कि नाउ यू थिंक यू आर इन दैट गेम। आप लोग को बोलते हैं ना, यू थिंक कि यू आर इन अ वर्चुअल गेम, यू हैव अ गन, यू थिंक लाइक टू किल अदर्स। ये जो गेम्स है, वॉर गेम्स, ये एडिक्ट होने के बाद में आपको क्या लगेगा, आपको मार डाले। In those games, what are you going to do? What are you doing? How are you going to win? That is to kill others. Now ये माइंडसेट इतना ज़्यादा बिल्ड होता है कि अभी आप लोग इसको रियल लाइफ में अप्लाई करोगे, तो ये सब नहीं कर रहा। सी द गेम्स आर डिजाइन इन सच अ वे कि आपको वो रिवॉर्ड देता है, आप लोग रिवॉर्ड के लिए कुछ भी करोगे। इफ यू किल वन पर्सन, आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा। इफ यू किल 10 पर्सन इन दैट गेम, यू आर गोइंग टू गेट मोर रिवॉर्ड। कुछ जेम्स, डायमंड्स कुछ तो मिलता है, पैसा ऐसा कुछ तो मिलेगा। सो फॉर दिस रिवॉर्ड यू आर गेटिंग एडिक्टेड। तो आपको एडिक्ट नहीं होना है। उसके बाद में दीज आर वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। आपको पता ही नहीं चलेगा, आप लोग 10 घंटे 5 घंटे ये गेम खेलते गए। सो इतना ज़्यादा एडिक्ट नहीं होना है, तो आपका इकोनॉमिक लॉस होगा। लाइक आई टोल्ड यू, कुछ बैटल पास खरीदने के लिए पापा का पैसा सब उड़ा दिया। और देयर आर मेनी अदर थिंग्स विच इज़ वेरी सेल्फ मच एक्सप्लोरेटरी। उसके बाद में और एक चीज़ रिलेटेड टू दिस इंटरनेट थिंग, दैट इज़ कि आपको इंटरनेट यूज़ करना है फॉर रिसर्च पर्पस। आई यूज़ इंटरनेट फॉर लॉट ऑफ पर्पस, जैसे कि रिसर्च, पीपीटी बनाना। सो राइट नाउ मेनी स्टूडेंट्स आस्क मी, सर आप पीपीटीज कैसे बनाते हो? सी एज अ मेडिकल स्टूडेंट आई डोंट गेट टाइम। ऊपर से मैं ऑफलाइन टीचिंग भी करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे बैचेस से स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे मैं जाके सिखाता हूँ। एंड आई एम एथलीट टू, सो देर इज एब्सोल्युटली आई डोंट हैव मच टाइम टू मेक वीडियोज एंड एवरीथिंग। तो मैं क्या करता हूँ कि आई यूज़ टेक्नोलॉजीज़। देयर इज़ वन एआई जिसका नाम है गामा एआई। आई एम टेलिंग दिस सो दैट यू कैन यूज़ दिस, तो आप लोग का भी टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा। सो टाइम मैनेजमेंट मैं इसी तरीके से करता हूँ कि आई जस्ट मेक अ बेसिक सिंपल पीपीटी, एकदम सिंपल सा, और मैं उस एआई को दूँगा और एआई क्या करेगा, पूरा उसको रीडिज़ाइन करके देगा। सो इससे मेरा टाइम बच रहा है। सो यू हैव टू यूज़ टेक्नोलॉजीज़ एंड एआई फॉर दिस पर्पज़, ना कि आप लोग क्या करोगे, कुछ अनअप्रोप्रिएट या फिर कुछ गलत चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करोगे। सो इंटरनेट को यूज़ करो, मैं खुद बोल रहा हूँ, यूज़ योर इंटरनेट। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। इफ यू हैव समथिंग लाइक टू सेल, यूज़ इंस्टाग्राम। आप लोग प्रमोट करो, आप लोग मेहनत करो, इट इज़ ऑल गुड। सोशल मीडिया के साथ रहना, मैं नहीं बोल रहा कि यूज़ नहीं करना, अच्छे से यूज़ करो। ऐसे बिज़नेसेस बनाओ। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि आप लोग पढ़ाई करके डॉक्टर बनोगे तो ही आप लोग सक्सेसफुल बनोगे, या फिर लॉयर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, या फिर फार्मर बनोगे, एनीथिंग। ऐसा ज़रूरी नहीं है। यू कुड डू सो मेनी थिंग्स अदर दैन दीस। आप लोग कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। यू कैन शेयर नॉलेज, यू कैन शेयर डिसिप्लिन। अगर आपको एजुकेशन है रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, आप लोग वो चीज़ सिखाओ। अगर आप लोग के पास कोई क्रिएटिविटी है, आप लोग कोई फ्लावर बना रहे हो, कुछ भी चीज़ बना रहे हो, आपको उसको बेचना है, यूज़ सोशल मीडिया। सो इट इज़ गुड। आप लोग अच्छे से यूज़ करो। वो टाइम पे आप लोग गो ऑल इन, नो प्रॉब्लम, बट स्टिल यू शुड नो द लिमिट्स। एंड गलत चीज़ों को यूज़ करने के लिए कभी भी इंटरनेट को यूज़ नहीं करना। यंग एज में बहुत अच्छे से आप लोग फँस सकते हो। एंड यू माइट नो कि गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे रेगुलेशंस भी ला कर रहे हैं ताकि बच्चे लोग ये सब चीज़ में नहीं फँसना चाहिए। सो देयर आर मेनी वीडियोज़ व्हिच आर एडल्ट वीडियोज़, 18 प्लस वीडियोज़। तो यूट्यूब में ऐसे कुछ-कुछ ग्राफिक कंटेंट होता है जो आप लोग अभी नहीं देख सकते हो। सो वो यूट्यूब क्या कर रहा है, उसको लाइक आपसे दूर रखेगा, व्हिच इज़ अ ग्रेट थिंग। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग इतना ज़्यादा एडिक्ट हो गए कि आप लोग कोई एक्सटर्नल वेबसाइट में आके गलत चीज़ें देखने वाले हो। बिकॉज़ देयर आर वेबसाइट्स जो आप लोग देख सकते हो। तो यू हैव टू अवॉइड दीज़ थिंग्स। हाउ आर यू गोइंग टू अवॉइड? यू नीड टू हैव डिसिप्लिन। आप लोग किसी एक इंसान को पकड़ो, उसको देखो, उसको अंडरस्टैंड करो कि हाउ दिस पर्सन इज़ सो डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट, कि उसको आप लोग कितना भी ट्राई करो वो बिगड़ता ही नहीं। ऐसे लोगों को देखो, इनसे मोटिवेट हो, इनको रोल मॉडल बनाओ। इट इज़ गुड। जब आप लोग ये जब चीज़ें करेंगे, आपको कोई और ऑब्ज़र्व करेगा। नाउ देयर आर मेनी पीपल, मेनी ऑफ माय स्टूडेंट, दे लुक एट मी लाइक देयर रोल मॉडल। तो मेरे पे एक ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, प्रणव यू आर गोइंग टू डू एवरी गुड थिंग
तू गलत काम कर नहीं सकता बिकॉज़ देयर आर किड्स हू आर वॉचिंग यू। बच्चे लोग नहीं भी देख रहे, आई विल स्टिल डू द गुड थिंग्स बिकॉज़ दैट इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट थिंग। एज़ अ मैन यू शुड डू गुड थिंग्स ओनली। समझ में आ गया? सो गवर्नमेंट दे आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क टू बैन दीज़ थिंग्स ताकि बच्चे ये सब चीज़ों से दूर रहें। बट स्टिल सब चीज़ें आप लोग देखते हैं। आफ्टर दैट आजकल आप लोग ये न्यूज़ में देखते होंगे कि कोई बच्चा या फिर कोई लोग पानी में डूब गए, माउंटेन के ऊपर से गिर गए, पैर स्लिप हो गया, ऐसा-वैसा। नाउ यू माइट सी कि ये सब वीडियोज़ आपके पास कैसे हैं? बिकॉज़ यू नो कि ये सब चीज़ें दीज़ आर ट्रेंडिंग थिंग्स, एक्सीडेंट थिंग्स एंड ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स आर वेरी मच ट्रेंडिंग। लोगों को बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देखने के लिए। So this is not right thing, or there is one term which is known as selfie-cide. So they might ask you in your examination what is selfie-cide? Selfie-cide मतलब क्या है कि सेल्फी लेते वक़्त आपका सुसाइड हो गया, आपका डेथ हो गया, दैट इज़ selfie-cide. Now when are these things are going to happen? जब आप लोग इतना ज़्यादा एडिक्ट हो गए सोशल मीडिया में, यू आर मेकिंग व्लॉग, वॉक समथिंग, आप लोग कुछ वीडियो बना रहे हो, तो आप लोग इतने ज़्यादा रिस्की एरिया में गए हो कि आप लोग वीडियो में ज़्यादा फोकस करो कि एस्थेटिक बनना चाहिए, सिनेमैटिक शॉट चाहिए, कि आप लोगों ने खुद का परवाह किया ही नहीं और स्लिप हो गया एंड यू डाई। वीडियोस बनाओ, अगेन आई एम सेइंग, सब चीज़ें करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट यू हैव टू बी अवेयर कि आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है। अगर मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत स्लिपरी एरिया है, बहुत ही रिस्की एरिया है, सो आई विल बी मोर अलर्ट कि मेरे को वीडियो बनाते वक़्त मुझे बहुत सँभाल के वीडियो बनाना है। सो द थिंग इज़ कि ये वीडियोस बन गया, उनका डेथ हो गया और ये वीडियोस आर वेरी मच ट्रेंडिंग बिकॉज़ पीपल लाइक टू सी these वीडियोस। सो दिस इज़ एक्चुअली अ मेंटल डिसऑर्डर। ये एक मेंटल इलनेस को हम लोग कंसीडर करते हैं इन मेडिकल साइंस। ये सब चीज़ों को देखना नहीं चाहिए अपने को, कि दूसरे को डेथ देख के आप लोग बहुत एडिक्ट हो रहे हैं, ऐसे वीडियोस कंटिन्यूअसली देख रहे हो। दिस आर वेरी बैड, ये सब चीज़ों से दूर हो। नाउ वन मोर थिंग कि आप लोग देखोगे कि देयर आर मेनी वीडियोस व्हिच आर वेरी फेमस कि जहाँ पे पेरेंट्स आर हिटिंग देयर बच्चा लोग को कि मार्क्स नहीं मिला, ये नहीं मिला। दैट इज़ द वर्स्ट थिंग। इफ यू आर अ पेरेंट, इफ यू आर लिसनिंग दिस थिंग, अगर आपके बच्चे को अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे, देयर माइट बी समथिंग योर किड इज़ गुड एट, उस पे फोकस कर लो आप लोग, शायद से ही माइट डू गुड। ना आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, 10th तक तो आई वाज़ गुड विथ स्टडीज़ बट मुझे मार्क्स नहीं आता था। सो बट मैं द थिंग इज़ कि मेरे पेरेंट्स कभी मुझे डाँटा नहीं। दे हैड ट्रस्ट, उन्होंने हमेशा मुझ पे ट्रस्ट किया, बिलीव किया कि लगा कुछ तो करेगा। राइट नाउ दे आर हैप्पी। उनको पता है कि मेरा बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है, वो स्पोर्ट्स भी देख रहा है, वो टीचिंग भी कर रहा है, ही इज़ डूइंग एवरीथिंग। सो एज़ अ पेरेंट इफ यू आर वाचिंग दिस, आपको आपके बच्चों को मारना-वारना नहीं, उसके वीडियोज़ बना के तो बिल्कुल भी नहीं डाला। बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स आजकल दे वांट टू बिकम फेमस, तो बच्चों को मारने वाले, पीटने वाली वीडियोज़ को डाल देते। ये सब चीज़ें नहीं करना, उस बच्चे पे क्या बीत रहा है वो कोई नहीं देख रहा है। पूरा दुनिया उस पे मज़ाक उड़ाएगा। अब ये बच्चा अकेला रहेगा, उसके फ्रेंड्स उड़ाने वाले उसके मज़ाक। सो ये सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। सो नॉट ओनली कि बच्चे लोग हमेशा गलत है, देयर आर पेरेंट्स टू जो गलत काम कर रहे हैं। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ की जो लोग करते हैं तो बर्स्ट देयर स्ट्रेस। नाउ यू नो दिस वेरी वेल। कुछ ऐसे गंदे-गंदे चीज़ें आप लोग करोगे, स्ट्रेस बस्टर्स बोल के। नाउ देयर आर सम स्टूपिड पीपल ऑन ओवर द इंटरनेट जो आपको सपोर्ट भी करते हैं कि ये सब चीज़ें करो, इट इज़ ओके टू डू दीज़ थिंग्स, इट इज़ नॉट एट ऑल ओके टू डू दीज़ थिंग्स। इफ यू आर फेसिंग फेसिंग स्ट्रेस, आपको अगर स्ट्रेस है पढ़ाई को लेके, गो आउट, डू वर्कआउट। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, डू मेडिटेशन। स्ट्रेस हो रहा है, फ्रेंड्स के साथ बात करो, अच्छे फ्रेंड्स लोग के साथ बात करो, पेरेंट्स के साथ बात करो। देयर आर सो मेनी थिंग्स। स्ट्रेस हो रहा है, डू सम एक्टिविटीज़, वीडियो एडिटिंग सीखो। इन दिस जनरेशन द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ गेट इन टच विद द टेक्नोलॉजी, जैसा मैंने पहले बोला, लेकिन हद में, थोड़ा लिमिट में आपको पता होना चाहिए। हाउ टू यूज़ एआईज़, हाउ टू यूज़ दीज़ सिस्टम्स, मुझे वीडियो एडिटिंग कैसा वो पता होना चाहिए। अपना क्या बोलते हैं, कोडिंग कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। एक सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, एक ऐप कैसे रन करते हैं। इफ यू नो दीज़ थिंग्स, ग्रेट। आप लोग यंग एज में अगर ये सब चीज़ें कर रहे हो, अमेजिंग। तो आपके पास फ्री टाइम था, आपने कुछ स्टडी किया। नाउ देयर इज़ गोइंग टू बी पीपल, आप लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हो, लोगों को ये सब चीज़ें सिखा सकते हो, सेल कर सकते हो। मैंने टीचिंग सीखा, राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टीचिंग दीज़ पीपल, टीचिंग दिस ऑन द सोशल मीडिया। तो इससे दूसरों को बेनिफिट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें करो। अगर मैं ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व्ड हूँ, हाउ कैन आई गेट इन्वॉल्व्ड इन बैड थिंग्स? मैं अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व्ड हूँ ना, तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। सो ऐसे सब चीज़ें करो, तो इससे मेरा मैनेज भी हो रहा है स्ट्रेस, मैं बच्चों के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी मुझे बहुत सारे बच्चे लोग टेक्स्ट करेंगे, "सर थैंक यू सो मच, आपने और एक वीडियो डाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट था, हमको बोर्ड्स के पहले हमने देखा।" आई एम गोइंग टू बिकम वेरी हैप्पी। तो मेरे पास टाइम ही नहीं है बुरी चीज़ें करने के लिए, सोचने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, और टाइम मैनेज करूँगा कि मैं और वीडियोज़ डालूँ। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू गुड थिंग्स। आफ्टर दैट
दिस सेल्फी थिंग जो मैंने पहले आपको इन्फॉर्म किया, दैट इज सेल्फी साइट। इतना ज़्यादा सेल्फी में आप इन्वॉल्व थे, हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल बोल बोल के गए, मर गए। तो ये सब नहीं करना। उसके बाद में पर्सन इंडल्जिंग इन द डोमेस्टिक वायलेंस, सेंडिंग मैसेजेस टू पीपल बिफोर कमिटिंग सुसाइड। ये भी आप लोगों ने वीडियोस देखा होगा। देयर आर पीपल हु मेक वीडियोस बिफोर दे कमिट सुसाइड, हाथ काटने का या फिर खुद को सीलिंग के हाथ लटका देने का। सो दे डू दिस थिंग्स जस्ट टू गेन लाइक बोलते ना सिंपैथी। ये सब करने से उनको सिंपैथी मिलेगी। ये सब नहीं करना, दीज़ ऑल आर द साइंस ऑफ मेंटल इलनेस। ऐसे करने वाले अगर कोई रहेगा, आई हैड अ फ्रेंड, ही इज़ नो मोर, we all know, we all knew कि one day he is going to commit suicide because he was too much into drugs। तुम्हारे फ्रेंड्स में भी होगा, स्कूल टाइम में you are going to have someone like that जो ये सब चीज़ों में, उसको पकड़ो, 2 मारो, उसके पेरेंट्स को बोलो कि आपका बेटा ऐसे सब कर रहा है, उसको जल्दी से जल्दी सेव करो। अगर यंग एज में आप लोग इसको सेव नहीं कर पाओगे, ही इज़ गोइंग टू डू समथिंग रॉन्ग। एंड डेफिनिटली आई हैव लॉस्ट अ फ्रेंड जो ये बचपन में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा करता था। अल्कोहल, ड्रग्स, एवरीथिंग, गर्ल्स के साथ भी इन्वॉल्व होना, सब कुछ चीज़ें, एंड नाउ वी हैव लॉस्ट हिम। कितना भी ट्राई किया, वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। यू शुड गो एंड अप्रोच देयर पेरेंट्स, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तो दोस्तों को सेव करो, यू कैन सेव पीपल लाइफ। आफ्टर दैट साइबर क्राइम्स इज वन मोर थिंग व्हिच इज गोइंग टू अफेक्ट द सोशल हेल्थ। नाउ व्हाट ऑल साइबर क्राइम्स यू कैन सी, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपका पिन होता है, जो व्हिच वी यूज इन योर ट्रांजैक्शन। सो एटीएम का एक फुल फॉर्म पूछने वाले, सो दैट इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो एग्जाम में आएगा फॉर 1 मार्क्स। नाउ इसमें क्या-क्या बोला गया है कि साइबर क्राइम्स में क्या-क्या हो सकता है कि आप लोगों ने क्या किया, किसी और का इन्फॉर्मेशंस लाइक उनका बैंक डिटेल्स, उनका पर्सनल डिटेल्स को यूज़ करके आप लोगों ने मनी निकाला उनके अकाउंट से, या फिर उनके अकाउंट या फिर उनकी कुछ इन्फॉर्मेशंस को यूज़ किया, उनके अगेंस्ट थ्रेटनिंग मैसेजेस कि आपका अकाउंट का डिटेल्स या फिर आपका पर्सनल डिटेल्स मेरे पास है। तो ये सब चीज़ें किसके अंडर आएगा? साइबर क्राइम के अंडर आएगा। ये सब गलती से भी नहीं करना। सो दैट पिन का थिंग हो गया। आप लोग क्या करोगे? फेक प्रोडक्ट्स बेचोगे। सोशल मीडिया में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी हो कि आप लोगों ने एडिडास का कोई चीज़ बुक किया और आपके घर पे आ गया अबिडास। सो दैट इज़ स्कैमिंग। तो ये सब चीज़ें क्या है? दीज़ आर साइबर क्राइम्स। तो आप लोग इसको रिपोर्ट भी कर सकते हो ऑब्वियसली। उसके बाद में हैकिंग। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हैकिंग, देयर इज़ एथिकल हैकिंग एंड देन देयर इज़ हैकिंग जो नहीं करना चाहिए। एथिकल हैकिंग इज़ नथिंग बट आपको कंपनीज़ हायर करेगी कि उनके वेबसाइट्स एंड सोशल मीडियाज़ जो भी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि दूसरे कोई हैकर्स उसको हैक ना करे। गवर्नमेंट पोर्टल्स होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत इन्फॉर्मेशंस होते हैं, उसको कोई लीक नहीं करनी चाहिए। तो आपको एज़ अ हैकर दे आर गोइंग टू हायर यू। द हैकिंग व्हिच इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज़ द वन जहाँ पे आप लोग गलत चीज़ कर रहे हो। कोई भी कंपनीज़ या फिर गवर्नमेंट की वेबसाइट्स की जो भी इन्फॉर्मेशन उसको लीक कर रहे हो। सो दीज़ ऑल आर दी साइबर क्राइम्स। ये सब को आप लोग को नहीं करना चाहिए। एंड द वन मिस्टेक जो आप लोग फ्लो में कर देते इन योर चाइल्डहुड, दैट इज़ कि फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग फेक अकाउंट बनाते टू टेक्स्ट योर फ्रेंड्स। गलती से भी नहीं करना, बहुत गंदा वाला फँसोगे। मेरे टाइम पे भी हुआ था, देयर वाज़ वन गाय हू मेड अ फेक अकाउंट मेरे नाम से। ऑलमोस्ट साइबर क्राइम पहुँच गया था, साइबर यूनिट तक पहुँच गया था, बट एज़ अ बच्चा उसको उन्होंने छोड़ दिया। सो ये सब चीज़ें नहीं करना। नाउ द रीज़न दे हैव गिव दिस फेसबुक वाला वर्ड, इफ यू लुक क्लोज़ली आपके जो इस चैप्टर के एक्टिविटी सेशन में देयर इज़ वन बॉक्स, 3-4 बॉक्सेस दिए, उसमें एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का नाम पूछा है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी फेसबुक। उसको स्टार मार्क करो क्योंकि वो 2 टू 3 मार्क्स के लिए आएगा इन योर बोर्ड एग्ज़ामिनेशन। आफ्टर दैट सोशल मीडिया को आप लोग यूज़ कर रहे हो, तो लाइक इल्लीगल चीज़ें लिखना, सॉफ्टवेयर, फ़ोटोज़, वीडियोज़ को अपलोड करना, all of these are bad things, and there are some websites which gives you movies for free, so these are known as pirated movie। इन चीज़ों को अवॉइड करो, फ्री में मत देखो मूवी। इफ पॉसिबल जाके कोई सब्सक्रिप्शन खरीदो। सब्सक्रिप्शन अलाउड नहीं, लाइक नहीं खरीद सकते हो, थिएटर में आके देखो, फ्रेंड कोई होगा उसके फ़ोन से देखो। पायरेटेड चीज़ों में मत इन्वॉल्व होना। उसके बाद में वल्गर टेक्स्ट, लाइक किसी को आप लोग टेक्स्ट कर रहे हो गंदे-गंदे चीज़ें, सेंड मी दिस, सेंड मी दैट, ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स, ये सब साइबर क्राइम के अंडर आता है। आप लोगों को पुलिस आराम से आके पकड़ के लेके जाएगा। सी दिस गाय, बहुत अच्छा दिख रहा है ना? नो। सो दिस गाय इज़ गेटिंग अरेस्टेड क्योंकि उसने कुछ तो साइबर क्राइम कुछ तो चीज़ किया। Exchange of information, WhatsApp, Facebook. See, all of these social medias, they are very much connected. आपने एक टेक्स्ट किया, हज़ारों के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुँचेगा।
सो यू हैव टू बी केयरफुल। आप लोग क्या बेच रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होके करना है। गलती से कुछ चीज़ चला गया, हंड्रेड्स ऑफ पीपल के अकाउंट्स पर चले जाने वाला है। तो वो लोग फाइल लाइक केस कर सकते हैं, आप लोग बहुत बुरे हाल में फँस सकते हो। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है, अनवांटेड चीज़ों को मत करो। हैव अ गुड नॉलेज ऑफ थिंग्स, अवेयर रहो आप लोग क्या कर रहे हो, दैट्स इट। नाउ एक एमसीक्यू क्वेश्चन आता ही है व्हिच इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ आईटी एक्ट 2000। वो लोग आईटी एक्ट लिख के डैश छोड़ देंगे, यू हैव टू गेस द ईयर। तो इसमें होता क्या है कि अगर आप लोगों ने कोई साइबर क्राइम किया है, तो अकॉर्डिंग टू आईटी एक्ट 2000 3 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड 5 लाख रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट सो मेनी थिंग्स जो आप लोग गलत कर रहे हो, मेंटल स्ट्रेस हो गया, ये वो बहुत सारी चीज़ हो गया। नाउ स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर आपके लाइफ में कुछ भी नहीं है, हाउ कैन यू मैनेज योर स्ट्रेस? सो फर्स्ट थिंग दैट इज़ गोइंग टू बी लाफ्टर क्लब। आपने देखा होगा सुबह-सुबह बहुत सारे ओल्ड एज पीपल गार्डन्स में जो से हँसते, हाथ ऊपर-नीचे करते हैं और हँसते। सो दैट इज़ अ वे टू मैनेज योर स्ट्रेस। हँसना इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। ज़्यादा हँसना दैट इज़ बैड फॉर योर हेल्थ, तो उसको आप लोग पागल बोल सकते हो। तो हँसो, इट इज़ गुड, बट ज़्यादा हँसना नहीं है। आफ्टर दैट communication with your friends, peer, teachers. See, I am a teacher, but more than a teacher, I'm a friend for many of my students. They talk to me. वो लोग हज़ारों चीज़ें मुझसे पूछते हैं अदर देन एजुकेशन। सर वर्कआउट कैसे करते? सर आपने ये कैसे किया? सर डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करूँ? सर आप ये कैसे कर रहे हो? वैसे कैसे कैसे कर रहे हो? सो टीचर्स, फ्रेंड्स, इनसे बात करो, इनसे नॉलेज गेन करो। जो अच्छे काम कर रहे हैं उनके साथ रहो। इससे आप लोग आपके भी स्ट्रेस को मैनेज कर पाओगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कम टेक्स्ट मी। आप लोग मुझसे मेरे से कनेक्ट करो, आई विल हेल्प यू। मेरे पास जितने भी टाइम है, आई टॉक टू माय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स अ लॉट। तो इससे आई एम हेल्पिंग अदर्स, इससे मुझे खुशी मिलती है कि मैंने किसी को नॉलेज शेयर किया। मुझे अच्छा मिलेगा कि हाँ, कि आई एज़ अ पर्सन मैं कुछ यूज़फुल बना। मैं इस सराउंड अपना जो सोशल है, लाइक द एनवायरनमेंट के लिए मैं कुछ काम कर रहा हूँ। आई एम बीइंग अ गुड पर्सन। तो ये सब चीज़ें करो। आफ्टर दैट देयर आर सो मेनी हॉबीज़ दैट यू कैन फॉलो। लाइक फोटोग्राफी कर सकते हो, कुछ चीज़ों का आपको मटेरियल कलेक्शन रहेगा वो करो, रीडिंग, कुकिंग, स्पोर्ट्स, फिज़िकल एक्टिविटीज़, ड्राइंग एक्सेट्रा, ये सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाओ, ताकि आप लोग आपके मेंटल स्ट्रेस को मैनेज कर पाओगे, या फिर एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। म्यूज़िक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो सभी लोग देखते हैं, सभी लोग फॉलो करते हैं। दैट इज़ कि 24/7 हम लोग कोई ना कोई तो गाना गाते हैं, या जो कोई म्यूज़िक सुनते हैं। सो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग, दैट्स अ ग्रेट वे टू मैनेज योर स्ट्रेस। तो म्यूज़िक, एवरीथिंग, इस सब में रहो। सी, ये सब चीज़ों में जब आप लोग इन्वॉल्व होगे, यू आर गोइंग टू डाइवर्ट योर माइंड फ्रॉम द बैड थिंग्स। अगर मेरे दिमाग में कोई बैड थॉट्स आ रहे हैं, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं गाना सुनूँगा। अगर मेरे दिमाग में कोई बैड थॉट्स आ रहे हैं, मैं कुछ काम करूँगा। इफ आई एम इन्वॉल्वड इन बैड थिंग्स, मेरे दिमाग में जो बैड थॉट्स है वो चला जाएगा। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको। एक ऐसा मूवमेंट है जो अगेंस्ट टोबैको है। 2 ऑर्गनाइज़ेशन का आपको नाम याद रखना है, दैट इज़ डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन, एंड टाटा ट्रस्ट। टी फॉर टोबैको, टी फॉर टाटा ट्रस्ट। इनका काम क्या है कि ये लोग बहुत सारे एक्टिविटीज़, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में आके बताते हैं अगेंस्ट टोबैको, कि टोबैको बैड इफेक्ट्स, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। तो ये आपको एक याद रखना है, कौन से एजेंसीज़ और उनका क्या काम है। द सेकंड थिंग इज़ सलाम मुंबई फाउंडेशन, इट इज़ नॉट बॉम्बे, इट इज़ मुंबई। मुंबई इंडियंस ऐसे याद रखना। एस फॉर सलाम, एस फॉर स्लम। ये एक ऐसा ऑर्गनाइजेशन है जो 2002 से एक्टिव है। इनका काम क्या है कि जो अंडर प्रिविलेज, जो स्लम में जो लोग रहते, जो बच्चे रहते, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, स्पोर्ट्स प्रोवाइड करना, एक्टिविटीज़, नॉलेज देना, बिज़नेस कैसे संभालते। सो ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स वो लोग क्या कहते देते हैं फॉर स्लम के बच्चों को। 200 schools in Mumbai, 14,000 schools all around महाराष्ट्र, उन सब जगहों पे ये लोग जाके ये फाउंडेशन वालों ने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ की है। एंड लास्ट में एक ओथ लेना पड़ता है कि मैं स्मोक नहीं करूँगा, ड्रिंक नहीं करूँगा। सो ये सब चीज़ें ये लोग करते हैं। सो एज़ फॉर सलाम मुंबई फाउंडेशन, एज़ फॉर स्लम, स्लम के बच्चों को हेल्प करना। उसके बाद में देयर आर गवर्नमेंट स्कीम्स। सो देयर आर मेनी हेल्पलाइन नंबर्स, फ़ोन नंबर्स फॉर वुमेन, फॉर चिल्ड्रंस। कुछ भी आप लोग फेस कर रहे हो, सो देयर आर मेनी नंबर्स। सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर होमवर्क, कि वो नंबर्स क्या-क्या है गवर्नमेंट के, कि आप लोग कॉल करने पे दे आर गोइंग टू बी देयर। सो देयर इज़ वन ऐप जो मैं भूल चुका हूँ, आई एम सो सॉरी। उस पे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम रहेगा फॉर वुमेन या फिर फॉर
चिल्ड्रंस, कोई भी किसी को प्रॉब्लम है, यू कैन मेक अ कॉल विदिन 5 टू 10 सेकंड्स आपको पुलिस का कॉल बैक आता है। सो दैट इज़ अ ग्रेट ऐप। आई एम सो सॉरी उस ऐप के बारे में नहीं पता। जैसे मुझे उसके बारे में पता चलेगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मैं उसको पिन करूँगा, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूँगा। यू ऑल शुड हैव दैट ऐप ऑन योर फ़ोन। सो देयर आर मेनी ऐप्स जो गवर्नमेंट दे रही है। आपका एम्बुलेंस हो गया, फायर सेफ्टी, ऑल ऑफ दीज़ आपका होमवर्क वही होगा कि कौन से वो नंबर्स हैं जो आपको हेल्प कर सकता है इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगा होगा, समझ में आया होगा। अब इसमें से क्वेश्चंस क्या-क्या आएगा, दैट इज़ कि एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपका कोई आपका ब्रदर या फिर सिस्टर जो 12th एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, आप उनको कैसे हेल्प करोगे? एक क्वेश्चन ऐसा है कि आपको कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है कि मेंटल स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, एंड दैट बॉक्स फ्रॉम योर एक्टिविटी सेक्शन, तो उसमें मैंने बोला कि फेसबुक इज़ दैट ऐप का नाम। तो ये सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, एंड सोशलिस्ट का डेफिनिशन। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेसिक बेसिक क्वेश्चंस। सो ऐसे क्वेश्चंस रहेगा जो आप लोग खुद से लिख सकते हो। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई होप आप लोग नीचे इस चैप्टर को लाइक करने वाले हो। कमेंट करो आपको कुछ चीज़ अगर नहीं समझ में आ गया होगा तो, एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोज़ बनाने के लिए। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक इट। सो आई विल सी यू ऑल सून। चलो देन टाटा, बाय बाय।